हर इंसान के जीवन में असफलता का दौर ज़रूर आता है। कई लोग इन असफलताओं के आगे घुटने टेक देते हैं, वहीं कुछ लोग इन असफलताओं से लड़कर सफलता प्राप्त कर लेते हैं। आज हम आपको एक ऐसे बिजनेसमैन की कहानी लेकर आए हैं जो 12वीं में 2 बार फेल हुए तो दोस्तों और रिश्तेदारों ने उन्हें ताना मारना शुरू कर दिया। इन सब तानों के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और मेहनत कर तीसरी बार में 12वीं पास की। उन्होंने इस दौर में भी खुद को टूटने से बचा लिया और कुछ सालों की अथक मेहनत के बाद करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी। वो जानते थे कि सफलता की राह इतनी आसान नहीं होती। सालों की लगातार मेहनत और जिद आखिरकार कामयाबी के शिखर पर पहुंचा देती है। आज हम आपको जिस व्यक्ति की सफलता की कहानी बताने जा रहे हैं उसका नाम है मुरली डीवी। वो डिवीज़ लैब के फाउंडर है। मुरली डीवी केवल 500 रुपये लेकर अमेरिका पहुंचे थे और आज वो लगभग 1 लाख करोड़ रुपये की कंपनी के मालिक है। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी के बारे में। मुरली डीवी के संघर्ष की कहानी उतनी ही प्रेरणादायक है जितनी संघर्ष मुरली डीवी ने किया, उनकी सफलता उतनी ही बड़ी है। मुरली डीवी का जन्म साल 1951 को आंध्र प्रदेश के छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता एक कर्मचारी थे जिन्हें बहुत ही कम वेतन मिलता था। इसी में उन्हें 14 लोगों की फैमिली को चलाना पड़ता था, जो कि बेहद मुश्किल था। घर में ऐसी स्थिति कई बार उत्पन्न हुई जब परिवार को एक वक्त की रोटी ही नसीब हो पाती थी। आपको बता दें कि बचपन से ही मुरली पढ़ाई में कुछ खास नहीं थे। एक समय था जब वो 12वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गए। स्वाभाविक है, इस दौरान उनका मनोबल बिल्कुल खत्म हो गया था। उन्हें ऐसा लगा था कि अब आगे की जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। जो थोड़ी हिम्मत बची थी उसे दोस्तों और रिश्तेदारों ने ताने मार मार कर खत्म कर दिया था। हालांकि जिंदगी में कुछ ना कुछ करना ही था, इसलिए उन्होंने बी फार्मा करने की ठानी। मुरली डीवी ने MIT मणिपाल एकेडमी हायर एजुकेशन से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज से बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स पूरा किया, जिसके बाद उन्हें विदेश में जाने का मौका मिल गया। काफ़ी कड़ी मशक्क़त के बाद साल 1976 में 25 साल की उम्र में जब जेब में मात्र 500 रुपये लेकर अमेरिका पहुँचे, जहां उन्होंने फार्मासिस्ट की जॉब की, वहां उन्हें सैलरी के तौर पे 250 रुपये मिले थे। इस कंपनी में काम करते करते उन्होंने लगभग 54 लाख रुपये जमा कर लिए। जब उन्हें इस फील्ड में अच्छा नॉलेज हो गया तब वह अपने देश भारत लौट आए और खुद की कंपनी बनाने का एक ख्वाब देखा। शुरुआत में तो लोगों ने उन्हें काफी ताना मारा, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। इस दौरान सबसे पहले उन्हें कलम अंजीर रेड्डी से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने डॉक्टर रेड्डीज लैब में 6 साल काम किया। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से उन्होंने साल 1984 में फार्मा सेक्टर में कदम रखा। साल 1984 में मुरली डीवी ने कलम अंजीर रेड्डी के साथ मिलकर केमिनो ड्रग लिमिटेड बनाया, जिसका सन 2000 में डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज के साथ मर्जर हो गया। मुरली 1990 तक केमिनो ड्रग में काम करते रहे। 1990 में मुरली ने दवाओं के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले API यानी कच्चे माल का निर्माण करने वाली डिवीज़ लैबोरेटरीज की शुरुआत की। धीरे धीरे मुरली बिजनेस में सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगे।
मुरली ने साल 1995 में तेलंगाना में पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू की और साल 2002 में विशाखापत्तनम में दूसरी यूनिट शुरू की। आज डिवीज लेबोरेटरीज दवाओं के कच्चे माल के निर्माण में शीर्ष 3 कंपनियों में शामिल है। जब मुरली 12वीं में 2 बार फेल हुए थे तब कोई नहीं जानता था कि ये शख्स एक दिन 1 लाख करोड़ की कंपनी का मालिक होगा। इसका सिर्फ एक ही कारण था, वो था मुरली का असफलता के सामने घुटने न टेकना। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2022 में कंपनी का टर्नओवर 88 बिलियन था। वहीं मुरली के नेटवर्थ की बात करें तो वर्तमान में करीब 1.3 लाख करोड़ रुपए के कंपनी के मालिक है। इतने रुपये होने के बावजूद आज वह एक साधारण सी लाइफ जीते हैं। उन्होंने कई स्टार्टअप्स में अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। इसके अलावा वह अपनी कंपनी में ज़रूरतमंद लोगों को काम देते हैं। आज वह लाखों लोगों के लिए उदाहरण बन चुके हैं कि इंसान अगर कुछ ठान ले तो वह उसे पाकर ही मानता है। डिवीज लैब्स के फाउंडर मुरली डीवी ने किसी बड़े शैक्षणिक संस्थान से न पढ़कर वो कर दिखाया जिसके सामने आईआईटी और आईआईएम के पढ़े छात्र भी सोच में पड़ जाए। मुरली डीवी हैदराबाद के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। वह दुनिया के सबसे अमीर वैज्ञानिकों में से एक है। आज वह अपने सेक्टर में बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर देते हैं।